चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां धामी सरकार ने तैयार किया प्लान। बेहतर व्यवस्थाओं के लिए प्लान तैयार किया गया। उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई है। धार्मिक यात्राओं की योजना तैयार करेगी ये समिति अन्य संस्था के गठन का भी सुझाव देगी। 1 महीने की समय सीमा यहाँ पर दी गई है। और आपको बता दें कि धामी सरकार ने एक नया प्लान तैयार किया है। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेंगे। हमारे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार वर्ष दर वर्ष उत्तराखंड में लगातार जो है धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हर साल जो है रिकॉर्ड टूटते हैं और ऐसे में जो है कम समय में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से यहाँ पर लाना, काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाएं व्यवस्थित करना काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग पॉइंट के तौर पर नज़र आता है। जिस प्रकार से अभी भी हम देख रहे हैं कि 4 धाम में जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे, कहीं कहीं पर जो है व्यवस्थाओं में गड़बड़ी भी हो रही है। आने वाले समय में ऐसा ना हो, इसको लेकर बताया जा रहा है कि धामी सरकार एक विशेष प्लान तैयार करने वाली है। क्या कुछ होगा प्लान और क्या कुछ चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलेगी, क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे और किन बातों का इसमें जो है जिक्र होगा और किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? देखिए, जैसे आपने सुन भी इस बात को कहा स्मिता कि उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि के तमाम धार्मिक और पौराणिक जो स्थल हैं, इनके दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पहुंचते हैं। ऐसे में इन धामों की जो व्यवस्था है, खास तौर से यात्रा काल के दौरान जब बड़े मनोभाव के साथ लोग यहाँ पहुंचते हैं श्रद्धालु के भक्त के रूप में, तो उनकी यात्रा कैसे सुरक्षित और सुगम यात्रा हो सकती है, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और जिस तरह से सभी धामों में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है, निश्चित तौर पर इसने सरकारी तंत्र की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। हालांकि सरकार के स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। न सिर्फ अलग अलग समय पर जरूरत के लिहाज से अलग अलग IAS और PCS अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर तैनात किया जा रहा है, यात्रिक व्यवस्थाओं के लिए तैनात किया जा रहा है, बल्कि जो उत्तराखंड की मुख्य सचिव है राधा गौड़ी, उनकी अध्यक्षता में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। और समय समय पर चुनावी व्यस्तता के बावजूद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मुख्य सचिव से और संबंधित विभागीय सचिवों से यात्रा की व्यवस्थाओं का पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं। तो ऐसे में आप सरकार ने ये एक्शन प्लान तैयार किया है कि आने वाले समय में सभी धामों के लिए जो एक कार्य योजना है वो तैयार कर ली जाए, क्योंकि इन दिनों उत्तराखंड में इन चारों धामों ही नहीं बल्कि सभी धामों के लिए जो एक प्राधिकरण है, यात्रा प्राधिकरण, उसको बनाए जाने को लेकर के चर्चा हो रही है। और इसका स्वरूप कैसा होगा, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। और जो समिति है उसको 1 माह का समय दिया गया है कि 1 माह के समय सीमा में समिति को इसको लेकर के भी सुझाव देना है। और एक ये शुरुआत राज्य सरकार ने की है कि प्रति 1 दिन यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा प्रति 1 दिन की जाएगी और इसके अपडेट्स जो है वो मीडिया से भी साझा किए जाएंगे। तो अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को ये जिम्मेदारी दी गई है समिति की, और इसमें अन्य विभागों के सचिव भी होंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की ये कोशिश है कि जिन जिन क्षेत्रों में खास तौर से यात्रा मार्गों में जिन श्रद्धालुओं को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनसे सरकार अपील भी कर रही है और ये सुनिश्चित भी कर रही है कि आने वाले समय में व्यवस्थाएं कैसे बेहतर हो सकती हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार जो प्लान तैयार कर रही है, आखिर ये कब तक हम ग्राउंड जीरो पर देख पाएंगे और किस रूप में श्रद्धालुओं को सहूलियत के तौर पर इसका वास्तव में फायदा हो पाएगा। बिल्कुल सोनू, क्या हम ये कह सकते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल भी आने वाले समय में उत्तराखंड में होगा? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं जो है, जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, प्रगति के पथ पर अग्रसर है, और ऐसे में नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई है जिसके ज़रिए जो है ये व्यवस्थाएं और भी सुचारू रूप से हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्लान में उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। अब बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका भी इसमें उपयोग किया जाएगा। और जो अधिकारी अनुभवी अधिकारी हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से यात्रा चली आ रही है और क्योंकि सीजनल यात्रा होती है तो प्रत्येक श्रद्धालु
ये चाहता है कि इस समय के दौरान ही वो दर्शन कर ले। चूंकि आने वाले समय में अस्मिता जिस तरह से वर्षा काल शुरू होगा तो निश्चित तौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं। कई बार हम तमाम वर्षा से संबंधित जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनके अपडेट भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे में प्रत्येक श्रद्धालु का यही मनोभाव है कि वो अब इस वक्त तो बारिश नहीं हो रही है। हालांकि अगर हम इन धामों की बात करें तो अक्सर इन चारों धामों का मौसम का मिजाज बदला बदला सा रहता है। और एक रोज पहले की हम बात करें तो कुछ समय के लिए विजिबिलिटी ठीक नहीं होने के कारण केदारनाथ की जो हेली सेवा थी वो भी प्रभावित हुई। और लगातार केदार घाटी का पल पल मौसम बदलता रहता है और दोपहर के बाद तो कोई गारंटी नहीं है कि मौसम किस वक्त बदल जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे बेहतर हो सकती हैं, उसमें आधुनिक तकनीक का कैसे उपयोग किया जा सकता है और अधिकारियों की ज्यादा से ज्यादा कैसे तैनाती की जा सकती है, कैसे तमाम श्रद्धालुओं को सुविधाएं और सहूलियत उपलब्ध कराई जा सकती है, इसी पर सरकार का फोकस हो रहा है। बिल्कुल। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से ग्राउंड जीरो पर ये प्लान जो है काम करता है और कितना कारगर ये साबित होता है। हालांकि एक बहुत अच्छा फैसला है, सही समय पर हम कह सकते हैं सोनू कि सही समय पर इस तरह के फैसले धामी सरकार ले रही है, जिससे आने वाले सालों में भी सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से होगी और इस तरह की समस्याएं भी नहीं उत्पन्न होगी और भक्तगण जो है शांति से भगवान के दर्शन कर सकेंगे। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे।